अब नेक्स्ट देखिए फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं जो पैथोजन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय केमिकल और फिजिकल नेचर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो रासायनिक और भौतिक जो कारक हैं उन पर निर्भर करता है, उसके आसपास जो रासायनिक और भौतिक कारक पाए जाते हैं उस पर निर्भर करता है। सम ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंस ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कुछ एग्जांपल हैं इसके, जैसे इसमें पहला एग्जांपल है सोल्यूट एंड वाटर। ठीक है, सोल्यूट एंड वाटर। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस वातावरण में ग्रोथ कर रहा है उस वातावरण का परासरण दाब कैसा है इसके ऊपर उसकी ग्रोथ निर्भर करती है, क्योंकि यदि सेल के अंदर का परासरण दाब ज़्यादा होगा तो सेल फट जाएगी, बैक्टीरिया की सेल फट जाएगी, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी है उसकी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट से अलग रखती है, यानी कि जो बैक्टीरिया की चारों तरफ, वायरस के चारों तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है वो किस प्रकार की है, वो वातावरण से उसको प्रोटेक्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर बैक्टीरिया को पानी चाहिए, कार्बन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, इनऑर्गेनिक साल्ट मतलब अकार्बनिक रसायन जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारी चीज़ें उसको ग्रोथ करने के लिए चाहिए। तो उसको किस तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है जिसके अंदर उसे ये सारी चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती। फिर देखिए टेम्परेचर। ये चीज़ें हम पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं तो शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए उसको एक सुनिश्चित तापमान चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कम से कम तापमान पर भी वृद्धि कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तापमान पर भी वृद्धि कर सकते हैं। उनका टेम्परेचर के आधार पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया है, साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल्स और थीरोफाइल्स। जो साइक्रोफाइल्स होते हैं, साइक्रोफाइल्स जो हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अच्छे से ग्रोथ करते हैं, हैव ए ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर ऑफ 0 से 15 डिग्री सेल्सियस पर या 15 से कम डिग्री सेल्सियस पर ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं और मैक्सिमम सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस तक ही ये जा सकते हैं। इसके एग्जांपल है स्यूडोमोनास, विब्रियो, बेसिलस और एंथ्रोबैक्टर। ठीक है, दूसरे हैं मीजोफाइल्स। मीजोफाइल्स वो होते हैं जो 20 से 45 डिग्री तापमान पर ग्रोथ करते हैं, मिनिमम टेम्परेचर 15 से 20 पे ग्रोथ कर सकते हैं और मैक्सिमम 450 नहीं है, 45 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, मैक्सिमम 45 डिग्री सेल्सियस पर ये ग्रोथ करते हैं, 45 डिग्री से नीचे नीचे ग्रोथ करेंगे। मीजोफाइल्स सबसे अच्छे किस तापमान पर ग्रोथ करते हैं, 37 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह हमारे शरीर का तापमान है और एक बार यदि मीजोफाइल्स हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए थीरोफाइल्स वो होते हैं, थीरोफाइल्स से द माइक्रोजियम ग्रो एट टेम्परेचर ऑफ 55 डिग्री सेल्सियस और हायर। थीरोफाइल्स वो होते हैं जो 55 डिग्री सेल्सियस है उससे भी ज़्यादा तापमान पर ये ग्रोथ करते हैं। ठीक है, इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 55 से 65 होता है, ये फिर से गलती है लिखने में, ये 45 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये 45 से लेकर के 65 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, देखिए ये ज़्यादा टेम्परेचर पर ग्रोथ करते हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ग्रोथ करते हैं और ये कम टेम्परेचर पर ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट देखिए मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, नमी। मॉइस्चर जो है किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। 80% बैक्टीरिया का शरीर जो है वो पानी का बना हुआ होता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्राई हो जाए, यदि बैक्टीरिया को आप नमी नहीं मिल पाए, वो सूखे स्थान पर रहे, तो वो अपना स्ट्रक्चर, अपनी संरचना खो देता है और अपने कार्य खो देता है और वो निष्क्रिय हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में देखिए एरोब्स इज़ एन ऑर्गेनिज्म एबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जो बैक्टीरिया केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं वो एरोबिक होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्रोथ करते हैं वो एनारोबिक कहलाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनको पूरे तरीके से ऑक्सीजन ही चाहिए, जो कुछ सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, उसको ऑब्लिगेटरी एरोब्स कहा जाता है। और जिनको बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए वो ऑब्लिगेटरी एनारोब्स कहलाते हैं। उसके बाद पीएच देखिए बच्चों, पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है। पीएच जो है वो हर प्रत्येक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होती है। जैसे एसिडोफाइल्स हैं, एसिडोफाइल्स 0 से 5.5 पीएच पे अच्छी ग्रोथ करते हैं, ये एसिड में ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करते हैं। न्यूट्रोफाइल्स वो होते हैं जो नॉर्मल पीएच पे ग्रोथ करते हैं 5.5 से 8, और एल्केलोफाइल्स वो होते हैं जो क्षारीय माध्यम में ग्रोथ करते हैं, उनको 8.5 से 11.5 पीएच की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो चेन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है चेन ऑफ इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन। बीमारी जो है वो किस तरीके से
चेन चलती है बीमारी की, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या कैसे फैलती है। सबसे पहले देखिए इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन डज नॉट मीन दैट एन इन्फेक्शन विल अकर। किसी भी व्यक्ति में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना ही ये सुनिश्चित नहीं करता कि उस व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया है। अकरेंस ऑफ इन्फेक्शन इज अ साइक्लिक प्रोसेस। कोई भी इन्फेक्शन होना एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। ये क्रमबद्ध प्रक्रिया यहाँ पर दिखा रखी है। सबसे पहले आता है इन्फेक्शियस एजेंट या कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में रिजर्वायर से पोर्टल ऑफ एग्जिट, सॉरी इधर से आएगा। इन्फेक्शियस एजेंट सबसे पहले होस्ट में जाएगा, होस्ट में जाने के बाद में वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। होस्ट के अंदर वो किस रास्ते से जाएगा, मुंह से जाएगा, नाक से जाएगा, हाथों से जाएगा, किस तरीके से जाएगा, फिर वो वहाँ पर किस तरह का इन्फेक्शन करेगा, फिर वो उसके शरीर से किस रूप में निकलेगा, उसके बाद में वो वातावरण में किस रूप में रहेगा, और फिर से वो किस व्यक्ति को इन्फेक्ट करेगा। इस तरीके से इन्फेक्शन की चेन चलती है। इसके अंदर देखिए चेन ऑफ इन्फेक्शन हैज़ फॉलोइंग एलिमेंट्स: एन इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टेबल होस्ट। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर फेवरेबल कंडीशन मिलने पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्प्रेड होता है, ट्रांसफ़र होता है रिजर्वायर से ससेप्टेबल। ससेप्टेबल का मतलब होता है ससेप्टेबल का मतलब जिस पे हमें शक है कि किस व्यक्ति में ये इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में पहला अपन एक ही करके इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट और पॉजिटिव एजेंट। दीज आर एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज अ डिजीज़। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कर सकता है, सच एज बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंगस। रीज़न दैट द ऑर्गेनिज्म विल कॉज एन इन्फेक्शन आर विरुलेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनकी बीमारी करने की क्षमता कैसी है। विरुलेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड ग्रो। विरुलेंस का मतलब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रजनन करने की क्षमता और अपनी संख्या बढ़ाने की क्षमता। और इन्वेजिवनेस, उसके टिश्यू को, हेल्दी टिश्यू को भेद कर शरीर के अंदर जाने की क्षमता। तो शरीर के अंदर भेद कर जाने की क्षमता कितनी है, खुद की ग्रोथ करने की क्षमता कितनी है, और बीमारी पैदा करने की क्षमता कितनी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहला कोई भी हो सकता है, दूसरा वो कितना विरुलेंस है, कितना इन्वेजिव करने की क्षमता है, और कितनी उसकी पैथोजेनिसिटी है, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म इज़ केपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। ये तीनों चीज़ें अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है तो वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही शक्तिशाली होता है। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इनसाइड। बैक्टीरिया जो है वो इनसाइड, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ऑन अस, हमारे स्किन में भी पाए जाते हैं, हमारे चारों तरफ भी पाए जाते हैं, वातावरण में। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारी बॉडी के साथ जब तक फ्रेंडली है, लेकिन जैसे ही ये फ्रेंडली नहीं रहते ये हमारे शरीर में हानि करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में देखिए रेजिडेंट फ्लोरा। रेजिडेंट फ्लोरा जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड अस विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। रेजिडेंट फ्लोरा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल रूप से पाए जाते हैं और हमारे शरीर में भोजन का पाचन करने में हेल्प करते हैं। ट्रांजिट फ्लोरा वो होते हैं बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन अवर एनवायरनमेंट। ट्रांजिट फ्लोरा का मतलब वो बैक्टीरिया जो हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए वायरसेस। वायरसेस कौन कौन से हैं? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करने वाले वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, ठीक है। इसके अलावा गैस्ट्रो इन्फेक्शन, गैस्ट्रो का मतलब आंतों से रिलेटेड इन्फेक्शन। इसके अलावा कौन कौन से वायरसेस हैं? HIV, हेपेटाइटिस। ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं, हज़ारों लाखों वायरसेस हैं, हज़ारों लाखों बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट। पैरासाइट वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक है। ये उनको अफेक्ट करते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे मलेरिया हो गया और इन्फेक्शंस हो गए बहुत प्रकार के। दूसरा है रिजर्वायर। पहला क्या था? इन्फेक्शियस एजेंट। दूसरा है रिजर्वायर। रिजर्वायर कौन होते हैं? इट इज़ द प्लेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड्स। ये वो स्थान होते हैं जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म निवास करते हैं, रहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते, जीवित रहते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जैसे खाने पर, पानी पर, टॉयलेट सीट पर, ठीक है। ये इसके अलावा एलिवेटर बटन्स। एलिवेटर बटन्स कौन से होते हैं? वो चलने वाली सीढ़ियाँ होती हैं ना जो अपने आप चलती हैं, तो एलिवेटर के बटन्स पर होती हैं।
ह्यूमन की जो फीसिस है पॉटी पर होती है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस जो हम छींकने खांसने में निकलते हैं उनमें इन्फेक्शन होता है। रिजर्वायर इज़ अ प्लेस वेयर अ पैथोजन कैन सर्वाइव। रिजर्वायर वो स्थान होता है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है बट मे और मे नॉट मल्टीप्लाई। वो अब उस रिजर्वायर में वो अपनी संख्या बढ़ा भी सकता है और नहीं भी। द मोस्ट कॉमन रिजर्वायर इज़ द ह्यूमन बॉडी। और सबसे कॉमन रिजर्वायर कौन है? हमारी बॉडी है। हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजर्वायर की तरह रह सकता है, स्थान ले सकता है। अब वो वहाँ पर ग्रो करेगा या नहीं करेगा ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। कैरियर कौन होते हैं? कैरियर आर द पर्सन हु शो नो सिम्टम। कैरियर वो व्यक्ति होते हैं जो बीमारी के चिन्ह लक्षण प्रदर्शित नहीं करते बट हु हैव पैथोजन, परंतु उनके शरीर के अंदर पैथोजन होता है। पैथोजन मतलब बीमारी करने वाले कारक, और इन देयर बॉडी अपने उनके शरीर में होता है। और ये कैरियर सक्षम होते हैं अपने से किसी दूसरे व्यक्ति को बीमारी देने में। फिर उसके बाद में तीसरा है पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब आफ्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड अ साइट टू ग्रो। जैसे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्थान मिल जाता है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, तो वो क्या करना शुरू कर देता है? अपनी संख्या बढ़ाता है। फिर उसके बाद में वो उसके शरीर से बाहर निकलने का स्थान खोजता है कि वो स्किन से निकलेगा, नाक मुंह से निकलेगा, पॉटी से निकलेगा, यूरिन से निकलेगा, किस तरीके से वो शरीर से बाहर आएगा। पोर्टल ऑफ एग्जिट इज़ द रूट बाय विच एन इन्फेक्शन एजेंट लीव द रिजर्वायर। पोर्टल ऑफ एग्जिट वो स्थान होता है जहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रिजर्वायर की बॉडी को छोड़ता है, क्योंकि रिजर्वायर क्या है? हमारी बॉडी है। तो रिजर्वायर की बॉडी से बाहर निकलता है और उसके बाद में फिर से कोई दूसरा ससेप्टेबल होस्ट ढूंढता है, फिर से कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढता है जिसकी इम्यूनिटी वीक है। द एजेंट लीव द रिजर्वायर थ्रू बॉडी सिक्रीशंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रिजर्वायर के शरीर से कैसे निकलता है? या तो बॉडी सिक्रीशन से निकलेगा, या तो स्पूटम से बलगम के द्वारा निकलेगा, या तो सीमन के द्वारा निकलेगा। सीमन वीर्य को बोलते हैं। फिर वेजाइना की सिक्रीशन से निकल सकता है, यूरिन से निकल सकता है, जिनाटो यूरिनरी ट्रैक्ट से निकल सकता है, मुंह से जो लार निकलती है, पॉटी से निकल सकता है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी से बाहर जाता है। ब्लड के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी और HIV। इसके अलावा शरीर पर कोई घाव है तो उससे जो सिक्रीशंस निकल रहे हैं उससे इन्फेक्शन हो सकता है। आँखों से जो आंसू निकलते हैं उससे भी इन्फेक्शन बॉडी से बाहर निकल सकता है। अब हम इसके आगे का इसी की जो पोर्टल ऑफ एग्जिट है, ये ब्लड के बाद के जो है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।